हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे नेट क्लास पे। तो सीटेट के एग्ज़ाम की जो इंग्लिश आती है, इंग्लिश का पेपर जो आता है सीटेट में, वो हम आपको बताएंगे। सीटेट की एग्ज़ाम की कैसे आप इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे और कुछ को ये क्वेश्चन जो आते हैं सीटेट में इंग्लिश में क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश भाषा पे ग्रामर पे तो बेस क्वेश्चन मिलेंगे कुछ आपको। ये आपको इंग्लिश में इस तरह से मदद करेंगे ये क्वेश्चंस कि भाषा को किस प्रकार से सीखा जाता है और भाषा को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। ये जैसे हम क्वेश्चन आपको जो बता रहे हैं, ये आपको प्योर ग्रामर के क्वेश्चन नहीं है, ये लर्निंग ऑफ इंग्लिश है। किस किस तरह से टेक्निक से हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, किस तरह से हम स्वयं सीखते हैं भाषा को समाज के माध्यम से। ठीक, तो चलिए सीटेट की इंग्लिश का पेपर हम करेंगे। तो अब इसमें बताया सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल इन ए लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। अब जो प्रश्न है आपका ये कह रहा है कि सीटेट की जो सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है, ये क्लास में लैंग्वेज सीखने में इसका क्या रोल होता है। सीटिंग अरेंजमेंट आप ये समझिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो रोल नंबर से क्रम से आप स्टूडेंट्स को बैठाते हैं, जिस क्रम में जिस हिसाब से बैठाते हैं स्टूडेंट्स को, तो उसको सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। तो लैंग्वेज क्लासरूम में सीटिंग अरेंजमेंट को एक लचीला होना चाहिए, मतलब सिस्टम से होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? ये इसलिए होना इसका तो इसके ऑप्शन है, इट हेल्प्स लर्नर चेंज दियर प्लेसेस फ्रिक्वेंटली। ये सीटिंग अरेंजमेंट किस स्टूडेंट की प्लेस किस जगह पे होगी, कमज़ोर की कहाँ पे होगी, मीडियम रेंज के स्टूडेंट की कहाँ पे रेंज होगी, और जो पढ़ने में तेज स्टूडेंट उसकी वहाँ कहाँ होगी जगह। स्टूडेंट्स की सीट पर क्या पोजीशन होगी, किस जगह पर वो बैठेगा, ये मतलब है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका है, हम आप पढ़िए और बताइए कौन सा है। फिर इसमें सही जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, इट रिड्यूसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। सीटिंग अरेंजमेंट से टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? इस टीचर को ये नहीं देखना है कि किस बच्चे को कहाँ बैठाना है। स्टूडेंट की सीट पे खुद लिखा हुआ है, खुद सीटिंग प्लान में बना हुआ है, टीचर्स इंडिकेट कर देते हैं, स्टूडेंट्स अपने आप बैठ जाते हैं या सीट पर उनके लिखा रहता है। तो जो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लैंग्वेज क्लासरूम में वो कम हो जाती है। जब स्टूडेंट्स को खुद ही पता है कि हमको यहाँ बैठना है, हमको यहाँ बैठना है, तो सीटिंग अरेंजमेंट की का ये रोल होता है। ठीक है, समझे? उम्मीद है आपने सीखा होगा इस प्रश्न को। तो नेक्स्ट देखेंगे, लर्नर्स एक्वायर ए लैंग्वेज। सीखने वाले जो हैं वो भाषा को कैसे सीखते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि भाषा को सीखने वाले वो भाषा को कैसे सीखते हैं। लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज, उस भाषा की संस्कृति के माध्यम से सीखते हैं। यूजिंग द लैंग्वेज इन ए नेचुरल इंटरेक्टिव एटमॉस्फियर, एक प्राकृतिक, जैसे हम लोग आपस की बोलचाल की भाषा के माहौल में रहते हैं उस माध्यम से। कि एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, की रचना के माध्यम से भाषा की। स्टडिंग द लिटरेचर ऑफ दैट लैंग्वेज, उस भाषा का साहित्य पढ़कर। तो किसी भी भाषा को जो सीखने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये तरीका है कि आप नेचुरल इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट में, आपके एक ऐसा माहौल जो बिल्कुल नेचुरल है, फ्रेंड सर्किल है या एक ही समूह के लोगों का है, तो उस माहौल में कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, किसी भाषा को सीखना चाहता है, जैसे हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले भाषा सीखने के लिए आपके पास वो लोग होने चाहिए जो उस भाषा का इस्तेमाल करें, आप करें, वो करें, फिर क्वेश्चन करें, फिर आपने। जब आपके पास नेचुरल इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट नहीं होगा तो किसी भी भाषा को आप नहीं सीख पाओगे। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था वो हमने आपको बताया ये। ठीक है, चलिए अगला है, पिक्चर कंप्रहेंशन इज इफेक्टिव टू प्रमोट। पिक्चर कंप्रहेंशन मतलब पिक्चर के माध्यम से किसी भी पैसेज, कंप्रहेंशन और समझना, पैसेज होता है
उसको कहते हैं कम्प्रहेंसन। नीचे प्रश्न होते हैं। तो पिक्चर कम्प्रहेंसन प्रभावशाली है किस चीज़ को प्रमोट करने में? तो पिक्चर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स की, बच्चों की किताबों में फिगर्स बने होते हैं, चित्र बने होते हैं, पिक्चर्स बने होते हैं, फिर कहानी दी होती, फिर क्वेश्चन होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि स्टूडेंट्स की, बच्चों की लिटरेरी स्किल सुधर सके, लिटरेरी स्किल सुधर सके। चलिए, ये हमने बताया ना, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्योर ग्रामर के नहीं हैं, ये कैसे हम भाषा को सीखें, हाउ वी अप्लाई, हाउ वी लर्न। तो पहला क्वेश्चन हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट इसलिए किस तरह से लचीला होना चाहिए भाषा के कक्षा में? तो इसलिए लचीला होना चाहिए भाषा कक्षा में कि टीचर को बहुत मेहनत बच्चों को न बैठाने में करना पड़े। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की कम हो जाती है। भाषा कैसे सीखी जाती है? भाषा एक प्राकृतिक माहौल में सीखी जाती है। ठीक है। पिक्चर कंप्रहेंशन किस चीज़ के लिए प्रभावशाली है? पिक्चर कंप्रहेंशन बताया हमने आपको कि जैसे तस्वीर के माध्यम दी है, जैसे कहानी कोई है, उसमें जिस तरह से कुछ कलाकार हैं, कुछ एक्टर्स हैं, कुछ इसमें, तो उसको उनको पिक्चर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए। ठीक है। आदमी गधा कहानी है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल किया, तो उसमें मैन और डंकी का फिगर हो, पोर्ट्रेट हो, तो ये लिटरेरी स्किल को प्रमोट करने के लिए पिक्चर्स दी जाती हैं। ठीक है। जैसे आप बड़े बड़े क्लास में पहुंचते जाएंगे, वैसे पिक्चर्स कम होती जाएंगी। ठीक है। लैंग्वेज को सिखाने के लिए तभी देखा होगा रंगीन किताबें होती हैं, आपने देखा होगा, रंगी बिरंगी रंगी हुई किताबें होंगी, कलर्ड होंगी, कार्टून्स होंगे। स्टूडेंट्स जो है बच्चों की किताबों में अधिक से अधिक पिक्चर्स होंगे। एक भी किसी भी चीज़ को बताना है तो उनको पिक्चर्स के माध्यम से सिखाते हैं, ताकि उनकी बच्चों की लिटरेरी स्किल डेवलप हो सके। चलिए अगला देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। टीचिंग ग्रामर इज यूजफुल टू इम्प्रूव। इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाना उपयोगी है। ये किस लिए उपयोगी है? कौन की न्यूमेरिकेसी से, एक्यूरेसी से, फ्लुएंसी की लिटरेसी। तो हम टीचिंग ग्रामर का ये दोष होता है कि अधिक से अधिक इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश का ज्ञान लोगों को दिया जा सके, लिटरेट किया जा सके, इंग्लिश की बेसिक चीज़ें स्टूडेंट्स को बताई जा सकें। तो टीचिंग ग्रामर इज़ यूज़फुल, ग्रामर पढ़ाना महत्वपूर्ण है साक्षरता सुधारने के लिए, इंग्लिश का ज्ञान सुधारने के लिए। इसका ऑप्शन है डी। अगला है, ए गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कंप्रहेंशन विल हैव क्वेश्चन। एक अच्छी बुक में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के जो पैसेज होते हैं, जैसा होता हर एग्ज़ाम में एक पैसेज होता है, उसके नीचे क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन के आंसर ऊपर दिए होते हैं, उसी में से आपको छांट के लिखना है। ठीक है। इसको कहते हैं रीडिंग। आप मतलब ये बताना चाहते हैं कि पैसेज में कितना आपने उस पैसेज को समझा। कंप्रहेंड माने होता है समझना, कंप्रहेंशन समझ। तो उस पैसेज को कितना समझा आपने, और नीचे के प्रश्न जो दिए हैं उसमें को आप उत्तर दे सकते हैं कि नहीं पैसेज को समझ के। तो ये होता है रीडिंग कंप्रहेंशन। तो रीडिंग कंप्रहेंशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो नीचे प्रश्न है उनमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो रीडिंग कंप्रहेंशन, इसमें ऑप्शन आपका होगा ए, दैट टेस्ट इन्फ्लुएंसेस। एक रीडिंग कंप्रहेंशन है जो आपका टेक्स्ट लेता है निष्कर्ष के बारे में, इंटरप्रिटेशन उसकी व्याख्या के बारे में, एंड इवोल्यूशन और कितना आपने उसका परीक्षण किया। ठीक, ये है आपका राइट आंसर। देखिए अगला, देखिए ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इम्प्लाइज। एक छात्र का संपूर्ण विकास निर्भर करता है किस चीज़ पर? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, छात्र का संपूर्ण विकास किस चीज़ पर निर्भर करता है? इस ऑप्शन को पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें आप फॉलोइंग द नेचुरल स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट,
छात्र की प्राकृतिक स्टेजों को विकास करना, नहीं। प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन फॉर लर्नर टू फंक्शन इन एनी वर्क इन्वायरमेंट, हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल फैसिलिटी। देखिए ये है इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट स्टूडेंट का तब होगा जब उसको फिजिकल, इमोशनल और मेंटल फैकल्टीज़ उसकी डेवलप की जाएंगी। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू मेक द लर्नर ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड, नहीं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं होगा। हरफन मौला, इस जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब होता है हर काम जानने वाला। हाँ, हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल फैकल्टीज़ को जब हम छात्र की डेवलप करेंगे तभी उसका संपूर्ण विकास होगा। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला है ए मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इज हेट्रोजीनस इन, ऑप्शन है नॉलेज एंड स्किल, इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर एंड एज, सोशल स्टेटा। तो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप होता है, ये हेट्रोजेनस हो रहा है नॉलेज एंड स्किल में। इसका आपका सही है ऑप्शन ए। इससे पहले 27 है, हम आपको ये बताएंगे, ठीक है, ये छूट गया था। ये इसमें देखिए, इसमें है टीचर शुड नॉट गिव कारपोरल पनिशमेंट। कारपोरल पनिशमेंट का मतलब होता है शारीरिक दंड। नोट कर लीजिए, अच्छा शब्द है अगर ना मालूम हो। मतलब इसका यह कहने को आ रहा है कि शिक्षकों को शारीरिक रूप से दंड नहीं देना चाहिए टू लर्नर्स, जो सीख रहे हैं, यानी उनके छात्र हैं, भाषा को सीख रहे हैं, उनको नहीं दंडित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए? आप चारों ऑप्शन पढ़िए और आपके अनुसार कौन सा सही होगा बताइए। इसमें सही जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। हम टीचर्स को इसीलिए नहीं दंडित करना चाहिए शारीरिक रूप से क्योंकि बच्चों के अंदर एक स्ट्रेस और फियर हो जाता है। जब स्ट्रेस और फियर होगा तो वो किसी चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। इसका ऑप्शन आपका सही होगा, डी होगा। मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इज हेट्रोजीनियस इन नॉलेज एंड स्किल, हमने आपको बताया ये। अगला है कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ 129 पढ़िए। इसका होगा बोथ सोशलिस्टिक एंड को सोशलिस्टिक एरियाज, डी ऑप्शन होगा। चलिए स्टूडेंट, जो सीटेट में इंग्लिश आती है उसके कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताए, और तो आप भाषा को किस तरह से हम लोग सीखें, किस तरह को उसको अप्लाई करें स्टूडेंट्स के ऊपर, उनसे क्या सीखें, ये इसमें आता है, ऐसे हमने बताया थे। तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा इस वीडियो और कमेंट करके बताइएगा ये जो नया जो हमने शुरू किया है आपका सीटेट की इंग्लिश का, ये आपको कैसा लग रहा है। चलिए शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे, ओके।